ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा है इस वक्त। अब सीज फायर बढ़ाने और जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने की कोशिशें पर्दे के पीछे तेजी से हो रही हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। ये बहुत दिलचस्प है, जिससे समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि अगले दौर की बातचीत उनके यहाँ हो सकती है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इस हलचल पर टिक गई थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 अप्रैल यानी जुमे के दिन कोई अच्छी खबर आ सकती है, गुड न्यूज ऑन फ्राइडे। इत्तेफाक से उसी जुमे की रात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच गया और साथ ही अमेरिका से भी ऐसी खबरें आने लगी कि उनका एक बड़ा डेलीगेशन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाला है। ऐसा लग रहा था कि दोनों दुश्मन एक ही मेज पर बैठने वाले हैं। लेकिन इस सियासी ड्रामे में अचानक एक मोड़ आया जब अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद वहां से ओमान के दौरे पर निकल गए। जैसे ही अराक्ची के ओमान जाने की खबर आई, वैसे ही अमेरिकी डेलीगेशन ने भी अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। इस लुका छुपी के बीच जैसे ही अमेरिकी डेलीगेशन ने अपने पाकिस्तान दौरे को रद्द करने का ऐलान किया, वैसे ही इतवार को ईरान के अब्बास अराक्ची एक बार फिर पाकिस्तान वापस लौट आए, जिससे यह साफ हो गया कि बातचीत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने सीज फायर और अमन के लिए अमेरिका के सामने कुछ नई शर्तें रखी हैं, जो पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन तक पहुंचाई गई हैं। ईरान ने एक नया प्रपोजल भेजा है, जिसमें हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलने और जंग को हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही गई है, यानी मुस्तकिल तौर पर जंग बंद। इस प्रपोजल की सबसे खास बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर से जुड़ी शर्तों को रेड लाइन करार दिया है। ईरान की नई शर्तों के मुताबिक वो हॉर्मूज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए तैयार है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई आसान हो सकेगी। लेकिन ईरान की शर्त यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत तभी शुरू होगी जब सैंक्शंस पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे ईरान से और अमेरिका पर्शियन गल्फ से नाकेबंदी खत्म करेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने मीडिएटर्स को यह साफ कर दिया है कि यूरेनियम को लेकर ट्रंप की जो मांगे हैं उन पर फिलहाल अभी कोई बात नहीं होगी। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस को ईरान का ये नया प्रपोजल मिल चुका है। मतलब अब ट्रंप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में जो प्रपोजल चल रहा है वो उनके पास नहीं है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा या नहीं। अगर हॉर्मूज स्ट्रेट खुल जाता है तो इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और तेल की कीमतों को बड़ी राहत मिलेगी। इसीलिए अमेरिका इस प्रपोजल को बहुत बारीकी से देख रहा है, क्योंकि इसमें जंग को मुस्तकिल तौर से खत्म करने की गुंजाइश दिख रही है। इसी सिलसिले में आज यानी 27 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई है, जिसमें वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की टीम के साथ सिचुएशन रूम में चर्चा करेंगे। इस बैठक का एजेंडा ईरान के साथ चल रहे तनाव को सुलझाना और जंग के अगले कदमों पर फैसला लेना होगा। पूरी दुनिया की नज़र इस बैठक पर है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि ईरान का भेजा हुआ पीस प्रपोजल आगे बढ़ेगा या तनाव बरकरार रहेगा।